कम बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि माह सयाम की आमद मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। सब्जियों और फलों के दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में भी माह रमजान की आमद से कबल फलों, सब्जियों व दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा कर दिया गया। 30 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले आलू की कीमतें 80 रुपए किलो तक पहुँच गयी। प्याज 240, टमाटर 149, सब्ज मिर्च 120, लहसुन 560 फी किलोग्राम फरोख्त होने लगे। 30 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले किन्नू माल्टे की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुँच गयी। जिलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल होने की वजह से शहरी दोनों हाथों से लुटने लगे। जैसे जैसे माह रमजान नज़दीक आता जा रहा है, आटा है, घी है, चीनी है, इनके रेट और भी डबल हो गए हैं। हुकूमत से तो ये सुन रहे हैं कि रेट कम इजाफे करा गया इनके मामले में, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। हुकूमत को चाहिए रेट लिस्ट ने कंट्रोल करें, इन्हें को थोड़ा रेट घट किया वने, हर शय का रेट वधदा वने, सब्जियां महंगा थी ना वने, फ्रूट महंगे थी ना वने, सामान जेड़ा सारा महंगा थी ना वने। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। महंगाई का सुनामी सब बहा ले क्या? सियालकोट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम ना हो सकी, जिसके बाद शहरी परेशानी में मुब्तला है। वहीद अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। रमज़ान के करीब आते ही अशियाए हुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी नाला दिखाई दिए। कहते हैं हुकूमत को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम करने चाहिए। खाने पीने वाली चीजें, तमाम दालें, सब्जियां और आटा, घी वगैरह सब महंगा हो गया और ये बहुत ज्यादती है। आम आवाम के लिए तो खाने पीने की चाह बहुत मुश्किल हो गई है। अब रमज़ान भी आ रहा है करीब, और रमज़ान में तो सस्ती चीज़ें करनी चाहिए इनको। मुनाफा खोरों ने खुद सहायता महंगाई के बायस अशियाए हुर्दोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। आटा, चावल, चीनी, दालें और जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया अवाम की पहुँच से दूर होने लगी। 2000 रुपए तो फिर गुजारा होंदा जी, 1000 रुपए जिंजी होंदा पे महंगाई है हिसाब दी गुजारे जी। सब तो सस्ता में नजर आया वही मिले आज। शहरी कहते हैं रमजान आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर अशिया पहले ही महंगी कर दी गई हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब और आम आदमी पर कम बोझ पड़े। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। मुल्क में बढ़ती महंगाई का तूफान न थम सका। लालिया में माह सयाम करीब आते ही दुकानदारों ने अशिया जरूरिया के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हो गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद। रमजानुल मुबारक की आमद की खबर सुनते ही नजायज मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। तहसील लालिया और इसके मज़ाफात के इलाकों में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल से अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। महंगाई के बायस हर तबका से तलक रखने वाले इन दिनों शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अहलकार दफातर तक ही महदूद हो गए हैं, जिसकी वजह से मुनाफा खोरों से कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रमजान शरीफ भी आ रहा है, इस वजह से जो चीजें महंगी हो रही हैं उनकी कीमत कम की जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिले। जो रोजेदार हैं उनको भी तकलीफ ना हो, अवाम को भी तकलीफ ना हो, मुश्किलात उनकी कम हो। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत वक्त की जानब से मखसूस अफराद को सब्सिडी फराहम करना सरासर ज्यादती है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मखसूस अफराद के लिए सब्सिडी देने की बजाय तमाम शहरियों को सब्सिडी दी जाए ताकि हर शहरी मुस्तफीद हो सके। बढ़ती हुई महंगाई के होशरबा इजाफे के सबब जनाब नगर के शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हमीद, सच न्यूज़, जनाब नगर लालिया। मुस्तफाबाद में इफ्तार के दस्तरखान की जीनत खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम खजूर की कीमतों में इजाफे से नाला नजर आ रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना तो की। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद लिलियानी में भी माह सियाम की आमद से कबल महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। रोजेदारों के दस्तरखान की जीनत बनने वाली खजूर की कीमतों में भरपूर इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरी को कहना है कि अभी माह रमजान शुरू ही नहीं हुआ, महंगाई बढ़ा दी गई है। रोजे रखने के बेचारे खजूर कीमत कितने पहुंच गई, 600 रुपए की किलो, 800 रुपए की किलो, 1000 रुपए की किलो।
खजूर नहीं खा सकेगा, इंसान रोज़ा ना खोल सकेगा तो किहड़े पासे जाएगा। इन्नी महंगाई हो गई है, तुहाडी मेहरबानी लिहाजा तुहाडी मेहरबानी साडे मुहब्बत की। शहरियों का मजीद कहना था कि मुंतखब हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए कोई खातरख्वाह पॉलिसी तरतीब दे ताकि माह सियाम में रोज़ेदारों को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ राना तौकीर अहमद, सच न्यूज़, मुस्तफा ललियानी, कसूर। माह रमजान करीब आते ही गिरा फरोशों ने कमर कस ली। जड़ावाला में अशिया खुरनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कम करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल राना। रमज़ान शरीफ की आमद पर मुनाफाखोर दुकानदारों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा करके गरीब आदमी का जीना मुश्किल बना दिया। हुकूमत पंजाब ने सस्ता रमजान बाजार की सहूलत छीन ली तो मुनाफाखोर दुकानदारों के वारे न्यारे हो गए। आटा, चीनी, दालें, घी और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फार होकर रह गयी। मार्केट कमेटी जड़ावाला की जानब से जारी करदा कीमतों की लिस्टें रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयी। चीफ मिनिस्टर पंजाब का अवाम पैकेज रिलीफ भी नाकाम हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो रमज़ान पैकेज दिया है वो खुश आइंद है, लेकिन जो लिस्टें फ्राहम की गई हैं उनमें से बहुत से लोग तर्क सुकूनत कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब रमज़ान बाजार को फार बनाकर ही गरीब आवाम को रिलीफ फ्राहम कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ावाला। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का तूफान उरूज पर है। मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। दुकानदार दोगुने दामों अशिया जरूरिया फरोख्त करने लगे। ब्यूरो चीफ इरफान वराइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन में रमज़ान मुबारक की आमद से चंद रोज़ कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर बेलगाम हो गए और महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अगर बात करें सब्जियों की तो उसमें अदरक 600 रुपये, लहसुन 600 रुपये, टमाटर 200 रुपये, मटर 350 रुपये, आलू 80 से 100 रुपये, जबकि मुर्गी की बात करें तो वो 6 सेंटियाँ अबूर करते हुए 650 रुपये तक पहुँच गई है। अगर इसी तरह बात करें फ्रूट की तो उसमें केला जो चंद दिन पहले 150 रुपये दर्जन था अब 350 में फरोख्त हो रहा है। देखिए जी, ये इंतहाई बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी रमज़ान मुबारक की आमद होती है महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को चाहिए कि इंतजामिया को नकेल डालकर महंगाई पर काबू डालें ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो सके। रमज़ान मुबारक में महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। रेनाला खुर्द में खजूर की कीमतों को पर लग गए। दिहाड़ीदार तबके के लिए सस्ती अशिया खरीदना ख्वाब बन गया। मजीद जानते हैं राना की इस रिपोर्ट में। रेनाला खुर्द रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इफ्तारी के वक्त खाने वाली खजूर की कीमतों में भी 2 गुना इजाफा। सबसे हल्की खजूर 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। इसके साथ दीगर अशियाए खुर्दनोश की तमाम चीजें, फल, सब्जियां, घी, दालें, आटा, बेसन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम की जाएं ताकि गरीब आदमी माह रमजान के रोजे सुकून से रख सके। रहीमिया खान में महंगाई का सुनामी थम न सका। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। मजीद जानते हैं हसन रहमानी की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक की आमद को चंद दिन बाकी रहीमिया खान में खुद साख्ता महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मार्केट में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। मार्केट में प्याज 250, लीमू 250, अदरक 500, सब्ज मिर्च 200, टमाटर 180, जबकि लहसुन 550 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी जमीन पर उगने वाली सब्जियों की आसमान पर पहुंची कीमतों पर शिकवा करते दिखाई देते हैं। गरीब की पहुंच से सब्जियां हर चीज दूर हो गई है। आवाम को चाहिए, रिलीफ कमेटियों को चाहिए कि आए देखें और रेट की आवाम को रिलीफ दें। दुकानदार मसनूई महंगाई के जिम्मेदार बड़े डीलर्स को ठहराते हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीजें खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। जिले इंतजामिया बड़े डीलर्स पर कंट्रोल करे। हमें पीछे से पूरा प्रॉपर थे कि हर चीज मिले तो हम महंगी आगे क्यों बेचें। जब एक चीज हमें पीछे से महंगी मिल रही है तो हम जाहिर है इधर से फिर महंगी बेचेंगे। शहरियों ने जिली इंतजामिया से महंगाई का जिन बोतल में बंद करने की अपील की है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीमिया खान। माह रमजान करीब आते ही मिलावट माफिया भी मैदान में आ गए। बेसन, सुर्ख मिर्च, यहाँ तक कि चीनी और चाय की पत्ती भी मिलावट शुदा मिलने लगी। उकाड़ा से रिपोर्ट करें अबीबुल्ला चुराही।
उकाड़ा। माह मुकद्दस रमजान उल मुबारक के आते ही खुद साख्ता महंगाई करने वालों ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। अशिया खुर्दोनोश से लेकर सब्जियात, फ्रूट और खुश्क मसाला जात कोई भी चीज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। खासकर बेसन, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लहसुन पाउडर, टमाटो केचप, चीनी और चाय की पत्ती तक बाजार में खालस नहीं मिल रही। हमारे यहाँ तो ये महंगाई की अखीर है और 2 नंबर चीजें बिक रही हैं, मसालों में भी, नमक में भी, चीनी में भी, हर चीज में। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज की तरफ तवज्जो दे, ध्यान करें। पहले भी आने वाली भी ऐसे कर गए और ये भी वैसे ही है। इसके साथ साथ मिलावट माफिया ने भी अवाम पर अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अवाम ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चारसदा में TMA मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों और पेंशन की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालिबात के हक में बैनर्स उठाए और नारे लगाए। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहें और पेंशन कई महीनों से बंद होने की वजह से घरों में फाकों की नौबत आ गई। सूबाई हुकूमत जल्द अज जल्द तनख्वाहें और पेंशन अदा करे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा श्रीनगर के मौका पर कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तकील हसन। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर के शहर खास श्रीनगर के दौरे के खिलाफ दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के ओल्ड सेक्रेटेरिएट में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने आजादी के हक और भारतीय नाजायज कब्जे के खिलाफ नारे लगाए। हम कश्मीरी एहतजाज करके नरेंद्र मोदी के दौरे को मुस्तरद करते हैं और हम दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। शुरका ने स्याह परचम और बैनर उठा रखे थे जिन पर भारतीय नाजायज कब्जे के खिलाफ कलेमात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा वादी में एक तरफ आग और खून की होली का खेल जारी है तो दूसरी जानिब दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए लाखों फौजियों के पहरे में नरेंद्र मोदी श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम से मसला जम्मू कश्मीर के हल के लिए गैर जानिबदार राय शुमारी का भी मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। खानपुर की चौक नंबर 57 को जाने वाली सड़क सीवरेज लाइन के टूटने से जमीन में धंस गई। सड़क में पड़ने वाले गढ़ों से मकामी लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया। हादसा रोजमर्रा का मामूल भी बन गए हैं। रात के औकात मोटरसाइकिल सवार रास्ते से गुजरते वक्त इन गढ़ों में घुसरकर जख्मी हो जाते हैं। सीवरेज लाइन टूटने की वजह से गड्ढे गहरे हैं जिसकी वजह से कभी कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और CO बल्दिया से अपील जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। फोर्ट अब्बास में भी बिजली के बिलों में इजाफा होने से किसान ट्यूबवेल चलाने के लिए परेशान हैं। मजीद जानते हैं खान मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी मैशियत को सहारा देने वाले किसान रुल गए। किसानों की चीखें निकल गईं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। टरबाइन ट्यूबवेल के बिल इतने ज्यादा आ गए हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। किसान बेचारे अपने जानवर वगैरह को फरोख्त करके बिल बिजली अदा करने पर मजबूर हो गए। किसान बेचारा जाए तो जाए किधर, कोई पुरसाने हाल नहीं। जनाब इसकी बहुत बिल आ रहे ने। गवर्नमेंट ਨੂੰ अपील की जाती है भी कोई बिलों वास्ते रियायत की जाए तो फसल पाल सकीए। फसल पालनी बहुत औखी हो गई है ते बेहबा बिल आ रहे हैं गवर्नमेंट ਨੂੰ। किसानों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है बिजली के बिलों में कमी की जाए ताकि हम अपनी फसलों को ट्यूबवेल वगैरह चलाकर सैराब कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ खान मोहम्मद, सच TV, फोर्ट अब्बास। बिहाड़ी के रेलवे स्टेशन पर सफाई का निजाम दरम भरम हो गया। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे। ताफुन के सबब अवाम का सांस लेना महाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे समीला चौधरी। बिहाड़ी रेलवे स्टेशन पर सफाई न होने की वजह से गंदगी के ढेर लग गए जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का भी खदशा है। जबकि रेलवे की हदूद में कब्जा माफिया ने कब्जा भी कर रखा है। कब्जा माफिया की वजह से रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहाड़ी रेलवे स्टेशन गंदगी के ढेर लगे हुए ने, सफाई का इंतजाम नहीं है। कब्जा माफिया ने कब्जा किया होया है। इंतजामिया नाल मुलवस है। ट्रेनां टाइम ते नहीं आंदियां। लोग बड़े परेशान ने, मुसाफिर परेशान ने। वजीर रेलवे नूं चाहिए है कि बिहाड़ी का नोटिस लवे। शहरियों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया को चाहिए कि रेलवे स्टेशन पर मुकम्मल सफाई कराई जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ समीला चौधरी, सच न्यूज, बिहाड़ी। घोटकी में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर लिया। कच्चे में ऑपरेशन जागिरानी गैंग के अली हसन जागिरानी, मीर अहमद जागिरानी और दीगर के खिलाफ किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से कच्चे की जानिब जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया है। कच्चोबंदी थाने की हुदूद में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस दौरान पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने कुछ मुश्तबा अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन में जदीद असलहा, बख्तरबंद गाड़ियों समेत रेंजर्स की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। जबकि ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगाकर जला दिया गया। कुछ ठिकानों को पुलिस ने मिसमार भी किया।
काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स और ब्लू लाइट्स लगाने वालों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का एक्शन। जाली अफसर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह की ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद शहर में जराइम के खात्मे के लिए एसएसपी हैदराबाद के अहकामात पर पुलिस ने फैंसी नंबर प्लेट्स, हूटर्स, ब्लू लाइट्स और काले शीशे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। 4 दुकानदारों समेत एक जाली सरकारी एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि एएसपी ने किसी भी गैर कानूनी अमल पर गिरफ्तारी का अंदिया दे दिया। देखें, ये जो टिंटेड ग्लासेस है ना, इन पे जब आप कार्रवाई करते हैं तो जो आप जिनको अरेस्ट करते हैं वो भी इस चीज़ को एजिटेट करते हैं, जी हमारे पास परमिट है। अब यूजुअली फेक परमिट्स होल्डर्स होते हैं और किसी को भी इस तरह अलाउ नहीं किया हुआ कि आप टिंटेड ग्लासेस यूज़ करें या पुलिस की लाइट्स यूज़ करें। एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है इन कार्रवाइयों का कि आप अगर कोई भी इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप चाहे कितने ही बासर फैमिली से आपका ताल्लुक हो या बिल्कुल आम हो, आपको बिल्कुल कानून अपनी कार्रवाई पूरी करेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। डीएसपी का कहना था कि फैंसी नंबर प्लेट्स जराइम की रोकथाम में बड़ी रुकावट हैं, जिससे तफ्तीश में मुश्किलात पेश आती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट नंबर प्लेट जो होती है ना, वो कभी भी जो गलत नंबर प्लेट नहीं लग सकती है। इसमें तो आप डुप्लीकेट या कोई दूसरे नंबर भी दूसरी गाड़ियों का भी लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट नंबर प्लेट जो होती है वो शनाख्ती है, गाड़ी की भी शनाख्त है, भाई ये रजिस्ट्री इसी नंबर प्लेट से ये गाड़ी भी हुई है, तो इसी वजह से हमें आसानी होती है। एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख ने पुलिस को बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दे दिया है, जिससे जराइम के खात्मे की उम्मीद जाग उठी है। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। टंडो जाम में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। मूजी मर्ज मजीद एक और कीमती जान निकल गया। टंडो जाम के करीब तालुका हैदराबाद के देहातों में खसरे की वबा पंजे गाड़ लिए गए। दर्जनों बच्चे मर्ज में मुब्तला हुए। पूरे इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। टंडो जाम में खसरे के सबब जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत से नोटिस लेकर खसरे से बचाव की वैक्सीनेशन फराहम करने का मुतालबा कर दिया। घोटकी में रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया गया। मजीद जानते हैं अली वसीर की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए रमजान के खसूसी पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है और खुर्दनोश की कीमतों में कमी भी कर दी गई है, जिसमें आम मार्केटों में फी किलो चीनी 140 रुपए में फरोख्त हो रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर अवाम को 109 रुपए में दी जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के घी और आयल समेत बेसन समेत दीगर एशिया की कीमतों में कमी दिखने में आ रही है, लेकिन अवाम ने साथ साथ मयार को बरकरार रखने के लिए भी शिकायत कर दी है। हमारे यहाँ बहुत जो मिस्कीन आवाम है वो जब यूटिलिटी स्टोरों पर वो जाती है, वहाँ से सामान ख़रीदने के लिए जब उनसे सामान को कहा जाता है भाई हमें चीनी दो, तो वो कहते हैं हमारे पास चीनी नहीं। अगर कहते हैं आटा दो तो हमारे पास आटा नहीं। जो बेसन वगैरह है वो भी गैर मयारी मिल रही है। कुल बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है आवाम के लिए रमज़ान शरीफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, जिसमें आम चीज़ें जो है मार्केट से बहुत ज़्यादा कम रेट में हम बेच रहे हैं और पैकेज में जो 19 अशिया पे सब्सिडी दी गई है, जिसमें आटा जो है बाहर 1000 से ऊपर है 10 किलो का बैग जो हम 648 में चला रहे हैं और बाहर आम मार्केट में जो 140 से ऊपर है चीनी और हम 109 रुपये में दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो प्रोग्राम दिया है कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर पैकेज है वो बेहतरीन है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म ने ये अच्छा प्रोग्राम दिया है, गरीबों के लिए फैसिलिटीज़ दी हुई है। यहाँ पर जो भी चीज़ मिल रही है बिल्कुल सस्ते तरीके से, आसान तरीके से मिल रही है। आवाम का यही कहना है, हुकूमत ने रमज़ान के पैकेज का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एशिया खुदनोश की जो एशिया है जिनमें चीनी, घी, बेसन और दीगर एशिया का मयार बहुत ही हल्का है। चीनी बहुत बारीक जबकि घी भी बिल्कुल लोकल सतह की कंपनियों का है और बेसन में मिलावट वाज़े नजर आ रही है। आवाम का यही कहना है कि रमज़ान अल-बाबरकत महीना है, इसी महीने में तो हुकूमत को चाहिए कोई मयारी एशिया फराम करे। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, घोटकी। मुस्तफाबाद में निजी यूनिवर्सिटी में पहली दिमागी सेहत पर मबनी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मारूफ तिबी माहिर नफ्सियात ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे राना तोकीर। राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में पहली दिमागी सेहत पर मबनी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। कॉन्फ्रेंस में मारूफ तिब्बी माहिर नफ्सियात की शिरकत। सीईओ राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी मैडम सबाहत और डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर नाशी का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क में ज़हनी सेहत की अहमियत और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के किरदार पर जोर दिया। आज की कॉन्फ्रेंस जो थी वो साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर थी।
یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو فرام رائٹ ان دا بگننگ سکھانا چاہیے، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ مینٹل ویل بینگ کے بارے میں بات کی جو کہ بہت زیادہ پیوٹل رول ہے اس وقت ہمارے ملک میں، اور جیسے کہ میڈم صباحت نے ہماری سی او نے کہا کہ ویل بینگ کی تو بات ہوتی ہے، ہم فزیکل ویل بینگ پہ بہت زور دیتے ہیں۔ کانفرنس میں ڈاکٹرز نے حکومت سے درخواست کی کہ دماغی صحت کی پالیسیاں واضح کرنے میں طبی ماہر نفسیات کو ایڈوائزری بورڈ اور حکومت میں شامل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا توقیر، سچ نیوز، مصطفیٰ آباد۔ میلے ٹھیلے ہماری تاریخ، تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ حضرت سخی سرور کے عرس کی مناسبت سے بھوانہ کے موزہ قلعہ کنگرہ میں سنگ میلہ سج گیا۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد امٹ آئی۔ مٹی کے برتن اور کھلونے توجہ کا مرکز بنے رہے۔ جھولوں اور رنگا رنگ سٹال پر بچوں کا رش بھی لگ گیا۔ ناصر علی کارف کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سنگ میلے ہماری تاریخ و تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مناسبت سے موزہ قلعہ کنگرہ میں سنگ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ سنگ میلہ دیکھنے کے لیے اہل علاقہ مرد و خواتین بچوں کی کثیر تعداد امٹ آئی۔ مٹی کے برتن اور کھلونے توجہ کا مرکز بنے۔ بچے بڑے جھولے جھولنے لگے۔ سموسے، پکوڑے، جلیبی، مٹھائی کے سٹال پر رش لگ گیا۔ ہر سال قلعہ کنگرہ میں سخی سرور کا سنگ کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں جس کا لوگوں کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ جیسے لوگ عید کا انتظار کرتے اس طرح اسی سخی سرور کے سنگ کا انتظار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر سال سنگ میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جسے ہمیں عید کی طرح انتظار رہتا ہے۔ سنگ سنگیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سنگ دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کھانے پینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو جھولے، سلائیڈ، موت کا کنواں اور چڑیا گھر بھی دیکھا ہے۔ ادھر سنگ لگتا ہے جی، مٹی کے ہم کھلونے لے کر آتے ہیں، ہر طرح کے کھلونے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ان کے سامنے پڑے ہیں، گھوڑے ہیں، شیر ہیں، طوطے ہیں، باز ہیں، بلی ہیں جی، کافی کھلونے پڑے ہیں ہمارے پاس، ہم لے کر آتے ہیں، ہم سے بچے اور بڑے لے کر جاتے ہیں جی۔ اس حوالے سے دکانداروں کا کہنا تھا کہ یہاں ہم مٹی کے برتن اور کھلونے فروخت کرتے ہیں جو لوگ شوق سے خریدتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی پورا سال انتظار رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنگ میلوں کا انعقاد ہماری تاریخ، تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کیمرہ مین غلام عباس کے ساتھ ناصر علی کارب، سچ ٹی وی، بھوانہ۔ یوم پاکستان ملک کی تاریخ میں تمام محب الوطن پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جسے بعد ازاں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ قرارداد پاکستان، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، وہ مطالبہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ عوام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ اس جوش اور ولولے کی بنیاد ہے جس نے ایک ملک کی تخلیق کی۔ 23 مارچ اس جوش اور ولولے کی بنیاد ہے جس نے ایک ملک کی تخلیق کر دی، اور اسی جوش اور اسی ولولے کے ساتھ ہم نے پاکستان کے لیے اور خدمات سر انجام دیں گے۔ اس کی جو حقیقی روح ہے 23 مارچ کی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے 1900 کے بعد اپنی جتنی آزادی کے لیے سٹرگل کی، اس کا جو کنکلوژن تھا وہ 23 مارچ کو تھا۔ اس دن فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ایک الگ وطن بنانا ہے، جہاں پہ مذہبی آزادی ہو، جہاں پہ سارے منورٹیز کو اپنے ریلیجیس پریکٹسز کی آزادی ہو۔ فار می جو ہے ہمارے پاس جو پاکستان ریزولوشن ڈے 23 مارچ کا، وہ ایک یونٹی کا اسٹرینتھ کا ایک میسج دیتا ہے کہ ہماری جو یونٹی کا ایک ثبوت دیتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس ٹائم پہ یونائٹ ہوئے تھے، اور ایک میسج جو ہمارے پاس وہ دنیا کو گیا تھا کس طریقے سے ہم ایک متحد قوم کے طور پہ ابھریں گے۔ مجھے بچپن سے بہت شوق رہا ہے پریڈ دیکھنے جانے کو، میں کافی سالوں تک جاتی بھی ہوں، اینڈ میری کوشش ہوتی ہے میں ہر سال جاؤں۔ جو سیلیبریشنز ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی جذبات جو ہے نا وہ اس کی خون جوش میں آ جاتی ہے، اس کی جذبات بہت بلند ہو جاتی ہے۔ تو یہ سر ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمارے اندر ایک جو پاور ہے، جو ہمارے پاس نیشنل یونٹی ہے، جو ہماری فیڈریشن ہے، وہ یہ شو اسٹرانگ کرتی ہے کہ ابھی بھی ہم اسٹرانگ ہیں۔ آئی ریلی ہوپ کہ ہماری جو کمنگ جنریشنز ہیں اور ہم بھی ایک دفعہ پھر سے وہی چیزیں جو ہیں وہ چیریش کر سکیں، جس طرح سے ہم پہلے 14 اگست یا 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اب بھی ہم وہی جو پیٹریوٹزم ہے یا وہی ایموشنز کے ساتھ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر سکیں۔
पाक फौज की जानिब से तालीम सबके लिए के तहत शुमाली वज़ीरिस्तान के मदारिस के तलबा ने पेशावर और एबटाबाद के तारीखी मकामात और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल का दौरा किया। दौरे का मकसद शुमाली वज़ीरिस्तान के मदारिस के नौजवानों की शख्सियत में निखार पैदा करना था। तलबा ने पेशावर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी, पेशावर म्यूजियम और किला बाला हसार, जबकि एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर और शिमला पहाड़ी का दौरा किया। पेशावर म्यूजियम और किला बाला हसार में तलबा को तारीखी पस मंजर से आगाह किया गया। तलबा ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के दौरे पर पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने इस मौका की फराहमी पर पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में बेहतर तालीम हासिल करके मुल्क और कौम की खिदमत का भी अहद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मनकीरा की यूनियन काउंसिल, डिगर कोटली और यूनियन काउंसिल लतन में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सगीर असगर की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर डीसी भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भक्कर इल्ताफ हुसैन की जेर निगरानी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल गुलाम असगर ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल डगर कोटली और लितन में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। यूनियन काउंसिल में ट्रैक्टर्स और सेंट्री वर्कर्स की मदद से गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाया जा रहा है, जबकि गाँव के मेन इलाकों में साइन बोर्ड और डस्टबिन नस्ब करवाने के साथ साथ घरों की खसूसी नंबरिंग करवाई गई है ताकि गांव वालों को भी शहर जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू होने पर अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। असा मशकूर हैं बेहद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, DCO बकर साहब और लोकल गवर्नमेंट जिन्हें सुथरा प्रोग्राम के तहत सफाई का प्रोग्राम शुरू किया है और कहा कि ये मुहिम जारी रखी जाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगी ताकि देहातों में सफाई का निजाम मजीद बेहतर हो सके। कैमरा टीम के हमरा सगीर असगर, सच TV मनकेरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बहावलनगर में म्यूनसिपल कमेटी मुतहरिक हो गई। अमला सफाई करता हुआ दिखाई देने लगा। बहावलनगर से रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुंतखब होते ही पंजाब में सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात का नोटिस लेते हुए इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत की थी। बहावलनगर से नौमुंतखब MPA सोहेल खान की कोशिशों से पहली बार सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत फराहम की गई करोड़ों की मशीनरी भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मेंबर पंजाब असम्बली सोहेल खान ने शहर बार का पैदल विजिट किया और सफाई के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब के विजन के मुताबिक बहावल नगर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था उसकी मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में सफाई की सूरत हाल कभी बेहतर नहीं रही। नौजवान MPA सोहेल खान का शहरियों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा काबिल तहसीन है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज बहावल नगर। के बाद आपको बताएं कि लोअर दीर में हलाल फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारी मिकदार में गैर मयारी मशरूबात और नाकिस अशिया बरामद हुई हैं। दुकानदारों से 2 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूल, जबकि कई दुकानें सील कर दी गई हैं। हलाल फूड अथॉरिटी लोअर दीर ने नाकिस और गैर मयारी अशिया की फरोख्त पर दर्जनों अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। मुलजमान से 2 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया, जबकि कई दुकानों को सील कर दिया गया है। हलाल फूड अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुख्तलिफ बाजारों में चेकिंग के दौरान जाली मशरूबात, चाय, शहद, नाकिस बिस्किट और दीगर गैर मयारी अशिया की फरोख्त के इल्जाम में दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। हलाल फूड अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने ताजरों को खबरदार किया कि नाकिस अशिया की फरोख्त गुरेज करें और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडी बहाउद्दीन में सेहत दुश्मन कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने शिकंजा सख्त कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने कश्मीर कॉलोनी में वाक़ गोदाम की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 130 किलो जायदुल मियाद चाय, पत्ती, अचार, मसालेजात को मौका पर तल्फ कर दिया गया। गोदाम के मालिक को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक में जालसाजी करने वाले मुआशरे का नासूर हैं, जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। FC बलूचिस्तान की जानिब से दीगर इदारों के हमरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जब्त की गई अशिया में चीनी, ईरानी डीजल, चाय, सॉल्ट और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी शामिल हैं। 1 फरवरी ता 5 मार्च 2024 के दौरान 214 मेट्रिक टन चीनी, 54 मेट्रिक टन बेटल नट्स, 700 किलोग्राम मनशियात, 6,99,000 लीटर ईरानी डीजल और दीगर अशिया जिसमें चाइना सॉल्ट, टायर्स, सिगरेट्स और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ शामिल थी।
मेलसी में मैपको इंतजामिया की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 माह में 104 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ वट्टू। मेलसी में मैपको इंतजामिया की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। 2 माह में 104 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मेलसी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। हम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन 104 FIRs करवाई हैं बिजली चोरों के खिलाफ, जिसमें 52 लाख से ज़्यादा का जुर्माना है और तकरीबन 20 लाख हम उसमें से रिकवर भी कर चुके हैं। अगर इसी तरह बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो बहुत जल्द सारिफीन सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल शुरू करेंगे और अगर कोई बिजली चोरी करेगा तो अहले इलाका उसकी मुआवनत नहीं करेंगे, बल्कि इस सिलसिला में मैपको इंतजामिया को आगाही देंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच TV, मेलसी। मौसम बहार की आमद हर सू कुदरत के रंग बिखर गए। रंग बिरंगे फूल शहरियों को अपनी जानिब राग़िब करने लगे। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। बिखरे रंगों और लताफत का एहसास लिए फूल कुदरत की सन्नाई के बेहतरीन आईनादार हैं। जो मुख्तलिफ रंगों नस्ल के नर्सरियों में उगे फूल देखने वालों के ज़ौक़े लतीफ़ में निखार पैदा करने के साथ साथ ज़हनी आसूदगी का सबब भी बनते हैं। किसी बगीचे में आ जाएं, आपको अगर वहाँ रंग बरंग फूल मिलेंगे तो यकीनन उनकी जो खुशबू है वो लोगों के लबों से भी आपको ज़रूर मिलेगी। कौसे कज़ाह के रंगों की बहार लिए अनवा व अक़साम के फूल देखने वालों की आंखों को खीरा ज़रूर करते हैं, मगर इनके फितरती हुस्न की वजाहत कैमरे की आंख से बेहतर कोई जरिया नहीं। तितलियों की तरह पर फैलाए दबे पांव हवा की सरसराहट से झूम झूम कर मौसम बहार की आमद का पता देते फूलों को देखकर इंसान की जुबान से बेख्तियार निकलता है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तकरीबन भाईजान सर्दियों दे विच जिहड़ा ना पौधे फ्लावर शो च इस्तेमाल होंदा है पेटूनिया एंट्रेनम। इसकी उम्र कम 3 तो 4 महीने होती है। इस बहार बनती है। फूलों और रंगों की पसंदीदगी इंसानी फितरत के बहुत सारे पहलुओं को उजागर करती है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज़, कबीरवाला। इसी के साथ ही आपको आम खबर से आगाह करें कि कत्ल या हादसा। रावलपिंडी में रेंज रोड के इलाके से लड़की की लाश मिली है। लाश घर के बाहर से मिली है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। सुहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें रावलपिंडी के इलाके आजम कॉलोनी रेंज रोड के करीब से लड़की की लाश घर के बाहर से बरामद हुई है और रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें जाए हुआ पर पहुंची है। बजाय लड़की की मौत सर में किसी चीज लगने से हुई है और लवाकिन के मुताबिक लड़की सुबह सवेरे घर से लड़कर गई थी। अभी कुछ देर बाद घर का जब दरवाजा खोला गया तो लड़की की लाश घर के बाहर से बरामद की गई है और इस वक्त रावलपिंडी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। लड़की की शिनाख्त 17 साल ज़ारा के नाम से हुई है। रेस्क्यू की टीमों ने इस वक्त लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHC रावलपिंडी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जी सुहेल, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की बेटियां गवादर में सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ हैं। जिला गवादर के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक आर्मी की जानिब से मोबाइल मेडिकल टीमें और मेडिकल कैंप्स लगाए गए। पाक फौज की मेडिकल टीम सैलाब ज़दा लोगों के इलाज मुआवजे में मसरूफ अमल है। इस मौका पर पाक आर्मी के अफसरान की डॉक्टर बेगमात भी गवादर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुसीबत ज़दा भाई बहनों के इलाज मुआवजे में रज़ाकाराना तौर पर मसरूफ हैं। इनमें डॉक्टर ज़ैनब और डॉक्टर अफशाम भी शामिल हैं। ओवर 5 दिनों में ओवर 1500 हमने पेशेंट्स चेक किए हैं, जिसमें ना सिर्फ बुजुर्ग शामिल थे बल्कि उनमें ख़वातीन और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थे। और यहाँ पे जो डिजीज़ बहुत प्रेवलेंट थी वो वाटर बोर्न डिजीज़ थी। इसके अलावा मलेरिया भी, डायरिया और स्किन इश्यूज़ बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे थे। और अभी पहले से हालात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मज़ीद और बेहतर होते जाएंगे और जब जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कि गवादर में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए थे तो हमने जो आर्मी ने मेडिकल कैंप्स लगाए थे, मोबाइल यूनिट्स लगाए थे, उसमें मैं वॉलंटियरली काम कर रही थी। 5 डेज से मेडिकल कैंप्स में पेशेंट देख रही थी और ताकि उनकी हेल्प हो जाए पेशेंट की, तो मैं अपनी मतलब उधर सर्विसेज अंजाम दे रही थी। और कल जो मेडिकल कैंप लगा था उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स थे, गायों के भी पेशेंट्स थे, बच्चे भी थे, तो हमने काफ़ी सारे उनको सर्विसेज दिए, फ्री मेडिसिन दी। लोग बहुत मुश्किल में, उनको हमारी ज़रूरत है और हम सब पाकिस्तानी हैं तो हम इन लोगों के लिए यहाँ पे अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपना फ़र्ज निभा रहे हैं।
लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुरमई बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। वादी नीलम और लीपा में भी रुई के गाले पड़ने से दिलफरेब मनाजिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने का इम्कान है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। गलियात और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े, जिससे सर्दी की शिद्दत बरकरार है। जबकि मलका कहसार मरी में मजीद बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के जिला चन्योट और खैबर पख्तूनख्वा के शहर मालाकंड में बारिश, जबकि जिला अस्तोर में बर्फबारी हुई। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गवादर, चमन, किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गईं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद शहर, गिरदोनवाह और दीगर शहरी इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शादरा, केल, लवात बाला, जानोई, जागरा, शुंटर, सरगन, ताओबट में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लीसवा, कारका, लोआत बाला, सरगन की राबता सड़कों को ताहाल बहाल न किया जा सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से ईरान से बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। चकवाल की तारीख में पहली मरतबा जश्न बहारा के सिलसिले में रंगारंग फूलों की नुमाइश हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इसके हुस्न को दोबाला कर दिया। रिपोर्ट करें चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। शहीदों और गाजियों की धरती चकवाल के शोदाब पार्क में बहार नौ को खुशामदीद कहने के लिए 3 रोज़ा दीदा ज़ेब खुश रंग फूलों पर मुश्तमिल नुमाइश शहरों की तवज्जो का मरकज बनी रही। नुमाइश में महकमा जंगलात समेत दीगर 12 सरकारी महकमों की जानिब से अपनी नौयत आपके एक से बढ़कर एक मुनफरिद और दिलकश फूलों के स्टॉल्स ने आने वालों के दिल मोह लिए और नुमाइश में आने वालों को फूलों की खामोश हुस्न से खूब मुतासिर किया। हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि ऐसे और भी इवेंट्स हों जिसमें हमें इसके बारे में, फूलों के बारे में और इंफॉर्मेशन मिले। चकवाल में बहार नौ की रंगीनियों से सजे ये खूबसूरत फूल जाते सर्द मौसम को मजीद हसीन बना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। वाह कैंट के दरमियान मुगलिया दौर का बाग वाह गार्डन अपनी मिसाल आप है। तारीखी तालाब और कुदरती चश्मे ने बाग के हुस्न को दोबाला कर दिया। रिपोर्ट करें अब्दुल सबूर। 12 दरवाज़ों वाला तारीखी बाग जिसे वाह गार्डन कहा जाता है, मुगल दौर के जर्नैल ने हसन अब्दाल और वाह के पहाड़ी सिलसिले में तामीर करवाया। बाग में मौजूद कुदरती चश्मे और तारीखी तालाब, इसमें तैरती हुई नायाब मछलियां बाग के हुस्न को 4 चांद लगा देती हैं। कई सदियां गुजर जाने के बाद भी मुगलिया बागात को देखने के लिए सयाह यहाँ का रुख करते हैं। मैंने इस तारीखी प्लेस के बारे में सुना हुआ था कि वाह गार्डन है और ये पंजा साहब हैं और ऊपर सखी दरबार साहब हैं। तो मैं जब इधर आया हूँ तो मैंने काफ़ी इसको इंस्पायर हुआ इस चीज़ को देख के कि वाकई एक मुगलिया सल्तनत की एक शानदार ये तख्लीक है और इसमें काफ़ी हिस्ट्री है। कुदरती हुस्न से माला माल मुगलिया दौर का ये शाहकार बाग नया शानदार परफुजा मकाम है। बिलाशुबा यहाँ पर आकर मुंह से बेख्तियार वाह निकल जाता है, इसी वजह से इसका नाम वाह गार्डन रखा गया है। मुगलिया दौर का ये खूबसूरत बाग जिसमें कुदरती चश्मे और तारीखी तालाब मौजूद है, इसकी खूबसूरती को देखते हुए इंसान के मुंह से बेख्तियार वाह निकलता है, इसलिए इसका नाम वाह गार्डन रख दिया गया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, वाह गार्डन। हिंदू यात्री महाशिव रात्रि का त्यौहार मनाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा के रास्ते हिंदू यात्रियों के वफ्द की पाकिस्तान आमद हुई। वफ्द पाकिस्तान में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 12 मार्च तक क़याम करेगा। हिंदू यात्रियों का वफ्द 12 मार्च को वाघा के रास्ते भारत रवाना होगा। वफ्द के सरबराह ने JCP वाघा पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर पंजाब रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। समंदरी के निजी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके शुरका से खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट करेंगे ताहिर चौराही। समंदरी के निजी स्कूल में सालाना इम्तिहानात के मौका पर तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तकरीब में निजी NGO की चेयरपर्सन मैडम कलसूम जफर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूल के तुलबा ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। मैडम कलसूम जफर ने पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए। अच्छा अदारा उनके पास मौजूद है
और उसके से पूरा उसका मुस्तफ़ीद होना चाहिए। उनकी सहूलत के लिए उन्होंने अपनी बसेस चलाई हैं, ट्रांसपोर्ट रखी ताकि किसी को आने जाने में मुश्किल ना हो। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि स्कूल स्टाफ बड़ी मेहनत और लगन से बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि स्कूल टीचर्स के ताउन से ही बच्चे जो है वो पॉलिश होते हैं और टीचर्स जो हैं बहुत मेहनत से लगन से जो है वो इदारे के साथ जो है वो ताउन कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से जुड़े लोगों और तुलबा और तालाबात के वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। कैमरामैन उमैर सरोया के साथ ताहिर चुराही, सच टीवी, समंदरी। पाकपतन शरीफ में लज्जत, ग़िज़ाइयत और मिठास से मालामाल बेर की फसल तैयार हो गई। पाकिस्तान के कोने कोने में इसकी मांग है, खर्चा ना होने के बराबर है। काश्तकारों को फ़ायदे ही फ़ायदे। तमाम तिब्बी फ़वाइद से मालामाल फल के खूबसूरत खेतों की सैर करा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में बेर की फसल अरूज पर। ये फल सर्दियों गर्मियों की मशहूर सौगात है। लज्जत और ज़ायके में अपनी मिसाल आप। ये फल फरवरी मार्च से शुरू होता है और अप्रैल मई तक जारी रहता है। इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। बांझपन, सांस की नालियों को भी साफ करता है, प्यास की शिद्दत को भी खत्म करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज्यादा फ़वाइद हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। चूँकि इसके अंदर विटामिन ए, बी और सी तीनों मौजूद होते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत अहम है, ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत अहम है और इसी तरह इनका कैंसर के अंदर कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। साडा बेर लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, लिया तक जाता है जी। बहुत ज़बरदस्त बेर है, ग़िज़ाइयत बहुत ज़बरदस्त है इसकी। मकामी किसान का मजीद कहना है कि बेर की जर्मिनेशन पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि ये खाने के साथ साथ मुनाफा बख्श फसल भी है और पाकिस्तान की दूर दूर की मंडियों तक हम बेचते हैं क्योंकि ये लज्जत और ज़ायके में अपना कोई सानी नहीं रखता। इस पर खर्चा कम और मुनाफा ही मुनाफा है। चांगा मांगा की सौगात हल्दी की तैयारी का अमल शुरू हो गया है। हल्दी की फसल निहायत मुनाफा बख्श कारोबार में शुमार होती है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। चांगा मांगा हल्दी की फसल का गढ़ है। यहाँ हजारों एकड़ रकबा पर हल्दी की फसल काश्त की जाती है। ताजर हजरात जिम्मेदारों से हल्दी खरीद कर बड़ी मेहनत से इसे तैयार करवाते हैं और फिर पाकिस्तानी मंडियों समेत दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान के जिला कसूर में हल्दी की पैदावार बहुत ज्यादा तादाद में काश्त की जाती है। ताजर हजरात इसको खरीद कर और मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बेच कर खूब पैसे कमाते हैं। से जो तैयार होती हैं अशिया, ग़िज़ाई जो अशिया हैं उसमें ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा क्रीमों में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को कैंसर, अल्सर, जहरीले मवाद, हार्ट अटैक, जिगर और मैदे समेत दर्जनों बीमारियों से महफूज रखता है। किसानों और ताजर हजरात ने हुकूमत वक्त से हल्दी की फसल पर खसूसी तवज्जो मरकूज करने का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज़, चांगामांगा। ठिठुरती सर्दी में फ्राई मछली के मजे। एबटाबाद में फिश पॉइंट्स पर शहरियों का रश लग गया। शहरी गर्मा गर्म फ्राई मछली खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक। एबटाबाद का मौसम सर्द होते ही शहरी गर्मा गर्म और अपने जायके में लाजवाब मछली खाने पहुंच गए। सर्दी की शिद्दत को कम करने और जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए मछली खाने का अपना ही मजा है। ये राहू सिल्वर मछली अपने जायके में मुनफरिद होने के बायस ज्यादा पसंद की जाती है। मुख्तलिफ मछली आते हैं, मतलब आम जो मछली है सिल्वर, राहू, माशेर, शरमई हो गया, सोल हो गया। जहाँ मसाले लगाकर फ्राई किया जाता है वहीं ग्रिल फिश को खाने का अपना ही मजा है। मोहम्मद इशफाक, सच न्यूज़, एबटाबाद। महकमे सियाहत और सफाकत खैबर पख्तूनख्वा का सयाहों के लिए बेहतरीन इक़दाम। तख्त भाई में पहली बार सफारी ट्रेन का आगाज़ किया गया। सफारी ट्रेन में 140 से ज़ायद सयाहों ने तारीखी, सकाफती और तहजीब से मुज़य्यन विरसे की सैर की। मंजूर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। महकमे सियाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा का अहसन इकदाम। मर्दान की तहसील तख्तबाई में हजारों साल पुरानी तहजीब और सकाफती आसार की सैर के लिए सफारी ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। ट्रेन में 140 सयाहों ने तारीखी मुकाम का दौरा किया। ट्रेन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल ने टूर को 4 चांद लगा दिए।
सफारी ट्रेन का मकसद यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसा करार दिए गए बुद्ध मत की इस हजारों साल पुरानी तहजीब से लोगों को रोशनास कराना था। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि सफारी ट्रेन का इन्होंने तखबई जो हमारी हेरिटेज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए फ़र्क पड़ता है इकॉनमी पे भी, अगर हम टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करें। और आज का जो है ना वेदर के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पेशावर सदर रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली ट्रेन सिटी रेलवे स्टेशन, नासरपुर, पब्बी और मर्दान से होकर ताहतबई रेलवे स्टेशन पहुंची। इंतजामिया ने न सिर्फ सयाहों का इस्तकबाल किया बल्कि इनके लिए रिफ्रेशमेंट का भी बंदोबस्त किया गया और फूलों के हार भी पहनाए गए। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। इसी के साथ ही सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।